आयशा एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसकी ज़िंदगी हंसी खुशी चल रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी एक छोटी सी गलती उसकी पूरी दुनिया बदल देगी। एक शाम आयशा बाथरूम में जाती है और इस्तेमाल किए हुए पैड को डस्टबिन में डालकर बाहर आ जाती है। उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि इस छोटी सी लापरवाही की इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसका चेहरा मुरझा जाता है, पहले जैसी ताजगी और चमक गायब होने लगती है। माँ बाप परेशान हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर भी कोई खास वजह नहीं बता पाते। आयशा की एक बुआ थी जो अपने मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे के लिए उसका रिश्ता मांगने आई थी, लेकिन जब उसके पिता ने साफ मना कर दिया तो बुआ के मन में बदले की आग जल उठी। वो एक तांत्रिक बाबा के पास जाती है और आयशा पर जादू करवाने के लिए उससे मदद मांगती है। बाबा उसे बताते हैं कि अगर वह आयशा के बाल ला सके तो वह कुछ कर सकता है। रॉकी मोहल्ले का एक बदमाश लड़का था जिससे पूरा इलाका परेशान था। एक दिन उसकी नज़र आयशा पर पड़ती है और वो पहली ही मुलाकात में उस पर मर मिटता है। वह उसका पीछा करने लगता है, लेकिन आयशा हर बार डरकर उससे बच निकलती है। कुछ दिनों बाद रॉकी फिर से उसका पीछा करता है और धमकी देता है, मुझसे शादी कर लो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन आयशा डर कर वहाँ से भाग जाती है। रात के अंधेरे में बुआ चुपके से आयशा के कमरे में घुसती है और उसकी कंघी से कुछ बाल निकाल लेती है। फिर वह बाबा के पास जाकर जादू करवाती है। उधर रॉकी भी आयशा को पाने के लिए एक बाबा के पास जाकर काला जादू करवाने का फैसला करता है। लेकिन कुछ ही दिनों में उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। बुआ का मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटा अचानक बीमार पड़ जाता है और कुछ ही दिनों में उसकी भी मौत हो जाती है। इस सदमे से बुआ पूरी तरह टूट जाती है और अब बाबा के पास जाकर आयशा पर और कुछ करवाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। आयशा की बिगड़ती हालत देखकर उसके माँ बाप एक बाबा के पास जाते हैं। बाबा उनकी चिंता सुनकर कहते हैं, तुम्हारी बेटी ने अपने इस्तेमाल किए हुए पैड को बाथरूम में खुले में फेंक दिया था। इसी वजह से एक जिन्न उस पर आशिक हो गया है। अब वो उसे अपने साथ ले जाएगा। उस रात घर के अंदर अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं, हवा तेज चलने लगती है और अचानक आयशा की तेज चीख सुनाई देती है। जब उसके माँ बाप दौड़कर उसके कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आयशा हवा में ऊपर उठ रही है। फिर एक जोरदार झटके के साथ वह अचानक गायब हो जाती है। सुबह होते ही घर में बस सन्नाटा रह जाता है। माँ बाप सदमे में बैठे होते हैं। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। उनकी लाडली बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन एक सबक छोड़ गई। कभी भी ऐसी गलती मत करना जिससे अनदेखी शक्तियां तुम्हारी जिंदगी पर हावी हो जाएं।